नाउ क्वेश्चन इज 3.5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने मूलधन पर साधारण ब्याज रुपये 2800 होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब हमें सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि साधारण ब्याज दिया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। क्लियर? अब जो गिवन है वो हम साइड में लिख लेते हैं। जैसे हमें टाइम दिया है 3.5 वर्ष। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 तिया 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि क्या आया? 7/2 वर्ष। समय वर्ष में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो हमारा रेट क्या हो गया? 10%। कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 2800 हो गया, यानी कि मूलधन नहीं दिया, यानी कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, साधारण ब्याज रुपये 2800 होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना? 2800 रुपये। कुछ नहीं, जो जो वैल्यूज़ दी गई है उन्हें यहाँ पुट करो, बाकी सब सॉल्व करना है। ठीक है, रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 2800, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। टाइम हमें गिवन है 7/2। क्लियर? 10 से 10 कट हो जाएगी। जो वैल्यूज़ अपॉन में है इक्वल के दिस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई, और जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में है वो अपॉन के दिस साइड जाएगी तो अपॉन में चली जाएगी। क्लियर? कैसे होगा? 2800, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7p, 7 मल्टीप्लाई बाई p, 7p अपॉन 20। क्लियर? वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? p की। तो ये फ्रैक्शन इक्वल के दिस साइड जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, जैसे रेसिप्रोकल हो जाएगी। देखेंगे 2800 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 7 इक्वल टू p, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर? कुछ नहीं करना, ये डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। वैल्यू आ जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 7 चौक 28, ये है 400 पर कट जाएगा, और 4 दूना 8 और ये 000, यानी कि हमारा मूलधन आया 8000 रुपये। आंसर।